Albo arium kane muleng ama pailencho ngam so nyo disajital nul lepas odol jom दबे जिनम का पायलेंचो सबसे पहले आदरणीय मुख्य अतिथि मिसार सर जी डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपको हम सेजोसा वालों और हमारा आइडल के टीम से आपको हार्दिक स्वागत करती हूँ। गेस्ट ऑफ ऑनर तकम दादो तालम जो अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम का चेयरमैन है, तालम सर मेरा भाई, आपको भी मैं बहुत तहे दिल से आपको स्वागत करती हूँ। तोको यालम गेमी स्पेशल गेस्ट और हमारा पाई दबे सर इसी इंडिजिनस पेट एंड कल्चर सोसाइटी का प्रेसिडेंट सर, आपको भी हार्दिक स्वागत हमारे आइडल के टीम से। पाके केसिंग डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम का सेक्रेटरी हानो सर जी और न्यान्या सर जो पाके केसिंग डिस्ट्रिक्ट इंटेलेक्चुअल फोरम का कन्वीनर और इस डिस्ट्रिक्ट का इसी लाइट सोसाइटी का जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट का लिली किनो सर, दोजी तेची सर और एडीसी सेजोसा तपू सर और जितना भी डिग्नेटरीज आया है सबको मैं नाम मेंशन नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए और प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ने से पहले हम सेजोसा वासियों को, सेजोसा का जितना यहाँ में है पब्लिक को मेरा थैंक्स देने से भी बढ़ेगा नहीं होगा शायद। हम लोग ने आइडल को ये प्रोग्राम को ग्रैंड फिनाले और सेमीफाइनल को यहाँ कंडक्ट करने का हमारा बहुत औकात नहीं था क्योंकि समय भी नहीं था। तो एक कॉल में 3 दिन में सेजोसा का लोग, वेल विशर लोग, लीडर लोग 3 दिन में पूरा इंतज़ाम कर दिया। हम आज इसमें सक्सेसफुल हमारा मतलब सेमीफाइनल और ये ग्रैंड फिनाले को हमको करने मिल रहा है। उसमें है बहुत बड़ा योगदान है आपका। लिली किनो सर ब्लॉक यूनिट की नेस का कन्वीनर है और राफे दबे परमार अंचल, दिनेश न्यारी परमार ग्राम पंचायत मेंबर, डॉक्टर तोपू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप लेड बाय मिसेस मलुंग बगंग और हमारा न्यान्या गोलोजी कन्वीनर पाके केसंग इंटेलेक्चुअल फोरम का हानो तेची सर और पानी तयम प्रोमार जेड पीएम, उन लोग का बदौलत से आज हम ये मंच पे आराम से खड़ा करके आप लोग को हम आश्वासन देने मिल रहा है। थैंक यू आप सबको। आदमी लोग बोलता है कि हर मर्द का ये कामयाब में औरत पीछे रहता है बोलता है, लेकिन हम तो कुछ बड़ा काम नहीं करता है, लेकिन ऐसा जो प्रीलिम में सोशल काम करके घूमना वो मेरा मिस्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो पीछे से हमको सपोर्ट करता है, नहीं तो आज हम ये आइडल को भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता अगर वो सपोर्ट नहीं करता। इसलिए थैंक यू। पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट जो 2018 को हमारा डिस्ट्रिक्ट नाम दिया, जो नामकरण हुआ, तो हमारा ये आइडल पाके केसंग आर्टिस्ट फोरम भी 2000 तुरंत एक साल का बाद 2019 को हम लोग ने ये पाके केसंग आर्टिस्ट फोरम ने जन्म दिया। और आज हम लोग एक इस हिस्टोरिक डे में, एक ऐतिहासिक दिन में हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारा फर्स्ट डीसी मिसार सर जो डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट डीसी को फिर हम लोग आज चीफ गेस्ट के तौर पे आप सर आया। आपको हम और एक बार आपको हम बहुत दिल से सेजोसा वासियों की ओर से आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग ने सोचा है कि डिस्ट्रिक्ट तो दे दिया, डिस्ट्रिक्ट तो मिला है, लेकिन यहाँ में हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना अपना आइडल बनाता है। कमला का भी कब का बना चुका, कमला का हम लोग से एक साल आगे डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन हुआ था, लेकिन कब का बन चुका है। लास्ट टाइम न्योकुम में कमला आइडल को तो हम लोग यहाँ लाया था परफॉर्म करने के लिए। तो हम लोग ने सोचा है कि हर डिस्ट्रिक्ट का तो आइडल तो बन गया, तो बनाने का बाद में नाकोस में निसी
आइडल में जाना होता है और अरुणाचल आइडल में जाना होता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो नील हो जाएगा। तो ये सोच के हम लोग ने आज का जो ये लास्ट जो दिन है आइडल का, आज लास्ट दिन है, इसलिए ये जो उसको बनाया गया था। और सबसे पहले हम एक बात बताना चाहेगा, डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट फोरम किस लिए है। हम चाहने से नाकोस यूनिट बना सकता था, लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट में 3 ट्राइब्स है, गालो है, प्रोइक है, नीसी है, उन सबको एक साथ ले जाने, इसलिए हम एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक ही परिवार में रहते हुए क्यों अलग अलग रहे, इसलिए हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट फोरम बोल के, पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट फोरम बोल के बनाया है। तो ये आइडल को हम लोग शुरू किया क्योंकि डांस, आदमी लोग सोचता है कि नाच गान बोलने से ये तो कुछ नहीं है, ये नाच गाना बजना करने वाला लोग तो पालतू है, ये है वो है सोचता है, लेकिन इसमें जिंदगी है। हर प्रोग्राम में, हर जो इवेंट में आपको नाच गान बिना पूर्ति का, कभी आप लोग कुछ इवेंट करके देखा है क्या? तो इसका इम्पोर्ट इसमें जान है। जो अरुणाचल आइडल, क्या पता हमारा आज जो यहाँ में पार्टिसिपेंट लोग हैं, आज जो विनर बनेगा उनका नसीब क्या लिखा होगा हमको पता नहीं है। वो अरुणाचल आइडल बन सकता है, नॉर्थ ईस्ट आइडल बन सकता है, उनका लाइफ जो कहाँ से कहाँ रेखा खींच के रखा होगा हमको पता नहीं है। तो उन बडिंग आर्टिस्ट लोग को, अंदर में जितना टैलेंट छुपा हुआ लोग को, तो हम लोग उसको ढूंढने का, उसका टैलेंट ढूंढने का हम लोग यही मतलब आइडल को हम लोग शुरू किया। आज लास्ट दिन में हम लोग सक्सेसफुली होके आया। तो हमारा सिंगिंग और डांसिंग को आदमी लोग जो गलत नज़र से देखता है, गलत सोचता है, ये गलत बात है। इसमें जान है, इसी में जिंदगी है। बॉलीवुड में इसी से आदमी कमा के करोड़पति बन के बहुत बड़ा स्टार बन के बैठा हुआ है। इसलिए हम लोग का आदमी जो इसको आप लोग पॉजिटिव वे लीजिए। जो भी बच्चा, आपका बच्चा का अंदर जो कला है, जो इनबोर्न टैलेंट है, आप लोग उसको इनकरेज कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। आइडल को हम लोग ने यहाँ में आज सजोसा में किस लिए हम लोग शिफ्ट किया, बहुत लोग जो क्वेश्चन कर रहा है, सोशल मीडिया में भी लिख रहा है, पाके केसंग हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में करना चाहिए। ये आइडल लोग तो पालतू है, कहाँ कहाँ घुमा के ले जा रहा है। इसका कारण हम बताएगा, इसका जर्नी हम बताएगा। हम लोग ने पाके केसंग यहाँ में डिस्ट्रिक्ट सर्कल वाइज ऑडिशन लिया। सर्कल वाइज ऑडिशन लेने का बाद हम लोग ने उधर में पाके केसंग में मेगा ऑडिशन रखा। पाके केसंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ना एक ये जो हॉल, कम्युनिटी हॉल है, ना एक कोई भी हॉल नहीं कि जहाँ हम परफॉर्म कर सके, ऐसा बड़ा इवेंट कर सके, ना छोटा मोटा इवेंट करने का भी लायक नहीं है। क्योंकि 1-2 कम्युनिटी हॉल है, वहाँ में 2 आदमी बात करने से इतना इको भरा हुआ है, ऊपर से इतना हम लोग लार्ज ऑडियंस भी बैठने का जगह नहीं है। तो इसलिए उधर में मेगा ऑडिशन को किया। हम लोग जो निधर नाम लोग का बिलीवार लोग को, दोनीपोलो बिलीवार लोग को रिक्वेस्ट किया। लकीली हमारा पाई साहब उधर था, वीडियो साहब है, डीसी साहब को बोल के उन लोग ने अपना निधर नाम लोग को, अपना आने दोनी को पीछे में रखते हुए स्क्रीन तान के हम लोग को 1 दिन का मौका दिया। चलो कहीं भी आपको जगह नहीं मिला है तो यही कर लो। वही एक सिर्फ घर था, थोड़ा सा हमको ये इवेंट माने ऑर्गेनाइज करने का। तो इसलिए हम लोग कॉन्टेस्टेंट लोग को चप्पल पहनने नहीं दिया, परफॉर्म तो करने दिया, लेकिन दिल नहीं मनाए। अरे भगवान पीछे में है, हम भगवान का आगे हम नाच बजना कर रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसलिए हम लोग ने फिर एलिमिनेशन राउंड को ये ईटानगर शिफ्ट किया। ईटानगर शिफ्ट करके सिद्धार्थ हॉल में हम लोग ने बुकिंग किया। वहाँ आपसू का इलेक्शन का कारण पूरा एट ए टाइम मतलब 1 आवर का अंदर में हम लोग जो काल जैसा प्रोग्राम करेगा, आज जैसा पुलिस फोर्स भर्ती। तो ऐसे हो कि ये बिल्ली का माँ अपना बच्चा लोग को जहाँ सेफ लगा, हम मुख में, जो बिल्ली लोग होता है ना, अपना बच्चा को मुख में बुक के, जहाँ में खतरनाक साबित करता है, जहाँ में सेफ्टी फील नहीं करता, बुक के हम कहाँ कोना कोना में
एक होटल में कहाँ में कभी नाहरलगुन कभी ईटानगर करके हम एलिमिनेशन राउंड वहाँ कंप्लीट करके आया। वहाँ कंप्लीट करके आया उसका बाद में सोचा ग्रैंड फिनाले तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में करना चाहिए, क्योंकि वहाँ में हम लोग जो टेंटेटिव जो बना चुका था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एवरीथिंग एलिमिनेशन राउंड से लेके ग्रैंड फिनाले तक, लेकिन वहाँ हमको जो स्ट्रक्चर चाहिए था, जो हमको फैसिलिटी चाहिए था वहाँ नहीं मिल रहा था और टाइम भी शॉर्ट हो गया था। तो कभी कभी हम लोग बच्चा लोग को हम सेफ जोन में लेके घूमते समय कभी कभी ऐसा दिल में भी एक दुख हुआ, जैसे गार्जियन नहीं ऐसा माने हमारा जैसे ऑर्फन लोग जैसे चलता है बिना गार्जियन का हम चल रहे क्या सोचता है, लेकिन हर बच्चा को फ्रीली नहीं छोड़ना चाहिए। हम समझता है ना, कोई बच्चा लोग स्मार्ट होता है तो अपना थोड़ा सा चलने लगेगा तो बहुत भागदौड़ करता है, कोई बच्चा जो मतलब बहुत जल्दी नहीं चल सकता है। ऐसा बच्चा को एक गार्जियन जो हमेशा एक प्रोटेक्टिव और उसको चलना सिखाना वो हमको ज़रूरी पर महसूस हुआ। तब भी जितना वेल विशर लोग हैं हमारा एरिया का, जितना सीनियर सिटीजन लोग हैं जैसा ZPM सुनील नाबम, नाया सर लोग, MLA साहब लोग, बहुत सारा लोग तो योगदान तो दिया है, लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट इतना मेगा इवेंट को कंडक्ट करने का हमको जितना रिसोर्स चाहिए था, जितना हमको सपोर्ट चाहिए था वो थोड़ा सा कमी रह गया। कोई बात नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट तो अभी नया न्यू बॉर्न बेबी है, हमारा वहाँ रिसोर्स पूल वाला अभी तक आया नहीं है। कल को रिसोर्स पूल होगा, कोई अच्छा लोग माने जनरेट होगा, बिजनेसमैन जनरेट होगा, तब हम लोग भी आशा करता है कि आज जैसे हम लोग तकलीफ से चल रहे हैं, आज जैसे हम मतलब रगड़ के जो इस मंच तक पहुंचा है, कभी हम लोग ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए अपना बच्चों को, क्योंकि बर्डिंग टैलेंट को हम प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं। ये कल को ये डिस्ट्रिक्ट का हित पे बात करेगा, यहाँ से आइडल निकलेगा तो ये पके केसन का डिस्ट्रिक्ट आइडल सब जाना जाएगा। इसलिए सबको हमारा पब्लिक, हमारा जितना वेल विशर, जितना जो इंटेलेक्चुअल माने जो भी है यहाँ का लोग, सिंगिंग डांसिंग का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम जैसे एरिया का नाम से जब करने जाने से सब लोग का एक सपोर्ट चाहिए होता है। सपोर्ट इसलिए चाहिए होता है कि हमने आगे बोला हर बच्चा को अकेला छोड़ने का नहीं होता है। कोई बच्चा को माँ पिताजी लेफ्ट राइट माने प्रोटेक्शन दे के ले जाना होता है। कोई बच्चा को तो चलो वो तो कॉन्फिडेंस से चला जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इसलिए कल को भी ऐसा ग्रैंड इवेंट जब डिस्ट्रिक्ट का नाम पे होगा, हम सबसे अनुरोध करता है कि पॉजिटिव से आप लोग सबको सपोर्ट कीजिए। आज जैसे हम जो रगड़ रहे हैं ऐसा और मौका नहीं आना चाहिए कल को जो कोई भी करेगा। इसलिए आज ये मंच को, ये प्लेटफॉर्म का जो पैदा लेते हुए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहेगा हमारा चीफ गेस्ट डायरेक्टर मिसार सर, सोशल आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, हम लोग कुछ चीज़ में बहुत सारा एजुकेटेड वाला होने से भी कुछ फील्ड में हम लोग मतलब जानकारी भी नहीं हो सकता है। आप हमारा पास DC था और अभी भी आपका सिंपैथी हमारा डिस्ट्रिक्ट में होता होगा, हम जो बिलीव करता है। और कोई भी गवर्नमेंट से अगर कोई माने फैसिलिटीज़ होने से हमारा डिस्ट्रिक्ट को सर आप प्लीज़ याद कीजिएगा। ज़्यादा लंबा होने से भी सुनने के लिए थोड़ा बोर हो जाता है ना, इसलिए गलत बोला भी तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपना दिल से जो दुख है, खुशी है, उसको जताने के लिए मैं बहुत कुछ बोल दिया होगा। कुछ बुरा बोला कहा तो आप माफ़ कर दीजिए, और कुछ अच्छा शब्द बोला तो प्लीज़ उसको ध्यान से याद कीजिए किस लिए ऐसा बोला था, क्या दुख थे उनके पास। थैंक यू। फाइनली हमारा ग्रैंड पेनलिस्ट सिजोसा में हो रहे हैं, तो हमारा कंटेस्टेंट को मैं बुलाना चाहूँगी जो कि इस सिजोसा और पाके केसन की शान है। प्लीज वेलकम द स्टेज मिसेस मेपुंग तना।
अगले कंटेस्टेंट की ओर जाते हैं जो कि सिजोसा के सान है। None other than please welcome the stage Mr. Jelly Dave. Hello. Please और एक बार जोरदार तालियां for Mr. Jelly Dave. Okay, thank you Jelly. You can take your seat. और हमारा अगला contestant is most handsome and popular thief of Arunachal Pradesh, Mr. Prabhu Natung.
Sangcha songi mam ajina Yapa sangcha so yapa ajina Sangcha alo so mangchayana Sangi alo so mangiyana Bunga pungling do babar jarkam do babar jarkam do Yar yarling do babar jarkam do babar jarkam do Modi mo bol mo aking mok isira bo mo aking mok Modi mo bol mo aking mok isira bo mo aking mok Modi bokolo ngi mamajina isira polo ya pajina Modi bokolo ngi mamajina Isira pulo ya pajina Punga pungling do babar jarkam do babar jarkam do Yar yarling do babar jarkam do babar jarkam do Okay, audience, please जोरदार तालियां पर प्रभु नाथुंग. ओके, थैंक यू प्रभु, यू कैन टेक योर सीट. हमारा अगला कंटेस्टेंट को बुलाने से पहले मैं ऑडियंस को बता देना चाहूँगी, जैसे हमारा चीफ एडवाइज़र मैम ने पहले ही बताया है, कमिटी की ये अथॉरिटी होता है वर्ल्ड कार्ड एंट्री दिलवाने का. जैसे कि आप लोगों को सेमीफाइनल में देखा था, हमारा 5 कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुआ था, लेकिन हमारा बीच और 2 कंटेस्टेंट जुड़ गए हैं जो कि वर्ल्ड कार्ड एंट्री हुआ है. तो उस विषय में आपको आपका चीफ एडवाइज़र ने पूरे डिटेल में बताया है. मैं आप लोग को आशा करती हूँ आप इस विषय में क्लियर होंगी. चलिए बुलाना चाहूंगी मिस तेची एनी. प्लीज वेलकम द स्टेज मिस तेची एनी.
उन्हें बता दूँ, ये हमारा वेल कार्ड एंट्री का तिची एनी है और एक भाई है तेरा न्यारे। तो आप सभी देख ही लिया होगा कि हमारा जो कमिटी है उन्हें वर्ल्ड कप एंट्री क्यों दिया है। कैसे लगा इसका परफॉर्मेंस? ओके, थैंक यू एनी, यू कैन टेक योर सीट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो हमारे इस आइडल की माइकल जैक्सन है, नन अदर देन, प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस्टर जोसेफ नातुंग। थैंक यू, थैंक यू। ओके, और एक बार जोरदार तालियां फॉर जोसेफ नातुंग। ओके, जो हमारा अगला कंटेस्टेंट है, आप सभी को जैसे पता है वो मेरा क्रश है, none other than he is world card entry. Please welcome the stage Mr. Tera Nyare. Nampam nampam ge nungunya kam kambue Leri lete ge ya pasobue Nampam nampam ge nungunya kam kambue Leri lete ge ya pasobue Tenam go te pala gam king sak beju Tenam go te pala king sak beju Church ge puju kam juk bam nyalaji Inte ke di be kam be bam nyalaji Nam te sute ribam laju Num turungo rubam laju Nam te sute ribam laju Nam turungo rubam laju Nampam nampam ge rungunya kam kambue Leri lete ge ya pasobue Nguluge si chasi leking guteni
Uluge geja sileki guteni Niga sinam si adun kumani Niga danam si adun kumani Dai apu lenyi pundo Dasa ayer lenyi yerdo Dai apu lenyi pundo Dasa ayer lenyi yerdo Nampam ge hungunya kam bue Leri lete ge nije ya paso bue Please जोरदार तालियां for तेरा न्यारे. Okay, तेरा you can take your seat. Thank you. So हमारा जो अगला contestant है वो बहुत ही swag है. None other than please welcome the stage Mr. Machu Wage. ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये दिल से नीली आंखें कोई राज में गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया एक चीज कयामत भी है लोग रोज सुना करते थे तुम्हें देख के मैंने माना वो ठीक कहा करते थे वो ठीक कहा करते थे है जालिम तेरे जालिम कुछ ऐसे बला का जादू 100 बार संभाला दिल को पर होके रहा बेकाबू तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील से नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया मैं खोज में हूँ मंजिल की और मंजिल पास है मेरे मंजिल की जगहों से भी जी भर
बला का जादू, दो बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। बड़ी ताजा खबर कि तुम खूबसूरत हो। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। ये बिक्री से लगते हैं ना, इन्हें चेहरे पे उड़ने दो। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। ये बिक्री से लगते ही है ना, इन्हें चेहरे पे उड़ने दो। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। ये रुखसार पीली से लगते हैं ना, उदास की हल्दी है हट जाएंगी। तमन्ना की लाली को पकने तो दो, ये पतझड़ की चाव छत जाएंगी। लबों पे जवा पी दो, इन्हें गीले रहने दो। हो बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। जीने के 4 दिन बाकी है बेकार दिन। हे जीने के 4 दिन बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बारी जो जाए, जवानी फिर ना आए। हे जवानी फिर ना आए। जीने के 4 दिन बाकी है बेकार दिन। हे जीने के 4 दिन बाकी है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो जाए, जवानी फिर ना आए। हे जवानी फिर ना आए।
दुश्मन ना समझ कर ले दोस्ती, चल बाजू हट जाने भी दे, तेरा मेरा क्या वास्ता, जाना इतना तेवर है बुरा, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, हे जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, है जवानी फिर ना आए। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, ला 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 ला, जू 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 जू, पी ले इसे इसमें नशा, जिसने पिया वो गम में भी हंसा, पल में हंसाई और पल में रुलाई ये कहानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी, नई 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 ये बात है पुरानी, ओ बेबी कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, चढ़ती जवानी की ये बेली बहार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, हसीनों ने भुलाया गले से भी लगाया, बहुत समझाया
हसीनों ने भुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा, बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अजब है दीवाना, ना घर ना ठिकाना, जमी से बेगाना आसमान है। अजब है दीवाना, ना घर ना ठिकाना, जमी से बेगाना, फलक से जुदा, एक तूता हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। sayonara, वादा निभाऊंगी sayonara, शादी और बरसाती करती रहूंगी sayonara, 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 वादा निभाऊंगी sayonara, इकलाती और बरसाती करती रहूंगी sayonara, 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 छोड़ दे मेरी बाहों को, रोकना मेरी राहों को, छोड़ दे मेरी बाहों को, रोकना मेरी राहों को, इतने दिल बेताबी क्या, समझो अपनी निगाहों को, sayonara, sayonara, वादा निभाऊंगी sayonara, इकलाती और बरसाती करती रहूंगी sayonara, sayonara, sayonara। Are you excited for results? Okay, तो रिजल्ट से पहले हम अपना जो 7 कंटेस्टेंट है मैं उन्हें स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। प्लीज ऑल द कंटेस्टेंट कम ऑन द स्टेज। Okay, these are our 7 handsome, beautiful, talented contestants are here. चलिए हम अपनी जो contestant है उन्हें थोड़ा सा सवाल जवाब हम कर लेते हैं। आज शाम हम लोग का जर्नी खत्म होने जा रहा है और मैं आशा करती हूँ आप लोग को बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में देखूंगी और मैं आप लोग का ऑटोग्राफ लेने जरूर आऊँगी। सबसे पहले मेरे क्लास से मैं पूछती हूँ, अगर आप इस आइडल को जीतते हो या हारते हो तो आपके लिए क्या मायने रखते हैं? हाँ, सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद। और ये आइडल पे अगर विनर नहीं बने से भी मतलब बहुत कुछ सीखने मिला ये आइडल का थ्रू। सो मतलब अगर हम घर पे बिता तो ऐसा ये दोस्त नहीं मिलता हमको, अच्छा दोस्त, और ये भैया लोग नहीं मिलता। ये आइडल का थ्रू हमें बहुत चीज़ सीखने मिला ना, लाइफ में आप ऐसा हो कि कैसे बढ़ सकता है बोल के। सो हम घर पे बिता तो ये सब नहीं सीख पाता। थैंक यू तेरा। चले हम अपने जोसेफ से भी सुनते हैं कि अगर वो इस आइडल को ना भी जीते तो उनके लिए क्या मायने रखते हैं और जीते हैं तो क्या मायने रखते हैं। सबसे पहले थैंक यू ऐसे मौका देने के लिए, और जो आज का प्लेटफॉर्म यहाँ तक पहुँचा है, इतना मेहनत करके, इतना कम्पिटिटिव लोगों के साथ यहाँ रह के, तो बहुत बड़ा बात है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अगर आज हम यहाँ नहीं भी जीता तो मेरा लिए इतना खास मायने नहीं रखता है कि मतलब आज हम या जीतो या हारो, क्योंकि हमको ऐसा मौका मिला ये प्लेटफॉर्म में जहाँ हम अपना नाम कमा सकता है
और हमको बहुत कुछ सीखने मिला है। जेली, आपके लिए इस आइडल को आप जीतते हो या हारते हो क्या मायने रखते हो, और आप क्या सोचते हो अगर आप हार भी जाए तो? थैंक यू मौका देने के लिए। ये आइडल में आके बहुत ठीक हुआ है मेरे लिए, क्योंकि इतना कम समय में बहुत चीज़ सीखने को मिला है। प्रोफेशनलिज्म इन सिंगिंग, अभी पता चल रहा है कि हम लोग तो सरफेस को स्क्रैच भी नहीं किया और बहुत सीखने को बाकी है। तो ये पैशन तो हम पहले से जन्म से था सिंगिंग का, तो इसको हम ज़रूर कंटिन्यू रखेगा, चाहे सेलेक्ट हो या मत हो। थैंक यू। ओके, प्रभु से भी हम यही जानेंगे कि अगर आप इस आइडल का विनर नहीं बनते हो, आप कहीं ना कहीं में विनर होंगे, तो आपके लिए क्या मायने रखते हैं? अगर विनर नहीं भी बना तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज द एक्सपीरियंस रियली मैटर्स। तो यहाँ पे जो बहुत सीखने मिला सबके साथ, यहाँ जो इन लोग सबके साथ विद ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ग्रूमिंग पार्ट, इट वाज रियली नाइस। तो बहुत अच्छा लगा, एवरीथिंग वाज नाइस। और आगे लाइक आई विल फॉलो माई पैशन ऑल्सो, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली। ओके, एनी आपसे भी वही सेम क्वेश्चन है जैसे इन चारों को पूछा। अगर आप इस आइडल को ना भी जीते तो आपकी क्या सोच है, आप जरा अपने ऑडियंस को बताइए। धन्यवाद हमको अपना बारे बताने के लिए ना। सबसे पहले तो गेस्ट ऑफ ऑनर, उसके बाद जज को, उसके बाद कमेटी को, कैमरामैन, उसके बाद सब लोग को हम पायलिंचो करते धन्यवाद करते ना, क्योंकि जितना है बोलने से हम अपना पब्लिकेशन को आगे बढ़ाएगा बोल के, मतलब नाम मतलब आगे ले जाएगा बोल के, मतलब कुछ बनेगा कुछ करेगा बोल के ना। तो यही है, और नहीं जीतता है बोलने से भी ठीक है, हो जाएगा, होता ही है, क्या खेल में हार जीत तो होता ही है। तो हम वही सोच के एक्सीड कर देंगे। ओके, मिस्टर सोइकमैन माचू, आपका भी सेम क्वेश्चन है। अगर आप इस आइडल में विनर ना बनते तो भी आपके लिए क्या सोच है? सबसे पहले सबको नमस्ते, गुड इवनिंग। हमको यही लगता है कि अगर नहीं भी जीत पाया तो कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेगा, क्योंकि ये सब तो होते रहेगा सीज़न। तो ऐसे ही हम पहले से करके आ रहे हैं जितना सकता है। तो अभी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने मिला है म्यूज़िक का रिलेटेड। उसका हमको बस बेसिक को कुछ पता था, तो इधर आके और भी बहुत सारा ऐसा कुछ नया सीखने को मिला है यहाँ का कमेटी मेंबर का थ्रू से। जितना भी हमारे सर तमर सर से जितने भी यहाँ पर जो हमारा सीनियर आर्टिस्ट है, यामी मैम हो गया, जो भी पारा मैम, तो सब लोग से हमको बहुत अच्छा सीखने मिला है। तो हम दिल से बहुत खुश है। और अगर हम यहाँ पर अगर जीत भी जाए तो वही जैसा इन्होंने कहा, मैं अपने पक्के कैसन को ही वापस रोशन करूँगा, मतलब आगे जाकर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो वही है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेपुंग दी यहाँ नहीं पूरा अरुणाचल का जितना भी वुमेन है उनका एक इंस्पायर बन चुके हैं। मेपुंग दी, हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर आप इस आइडल को ना भी जीते तो आपके लिए क्या सोच है, आप क्या सोचते हो? Angul so keseng pakai keseng ma intar Arunachal sa angul nyem ko nge mane sadi sudari kunsek serpai pomlo me the problem dana ya ho ga bango mulung ngam bedene ngam kato mulung deralu nyu de gatan mulung dene kam tarai menyata kai oke oh se muma bango den ya pango bila aram rila lai muma de lagi mulung age bori de mude lagi so aram ngul nyem ko kam power do तो हमारा जो सिंगर्स की सोच है, उनकी जो वॉइस है उसकी तरह बहुत ही अच्छे है, सभी को इंस्पायर कर रहा है। चले रिजल्ट मेरे हाथ में है, उससे पहले मैं बता दूं, हमारा जो पर्स प्राइज जो विनर होगा उनको हमारा कमेटी की तरफ से कैरोकी जो म्यूजिक सिस्टम है और पियानो कीबोर्ड एंड ट्रॉफी एंड कैश प्राइज दिया जाएगा। प्लीज़ जोरदार तालियां। एंड जो पर्स रनर अप होगा इसको कैरोकी म्यूजिक सिस्टम विथ गिटार एंड कैश प्राइज देंगे। उसके बाद जो सेकंड रनर अप होगा उसको भी कैरोकी म्यूजिक सिस्टम एंड एक यूकुलेले के साथ कैश प्राइज दिया जाएंगे। उसके बाद हमारा जो कमेटी ने कंसोलेशन प्राइज भी रखा है, वहाँ में कैश प्राइज उन सब जितने भी कंसोलेशन होगा उन्हें मिलेंगे। तो उससे पहले हम हमारे आज की जो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर और जितना भी इन्वाइटीज एंड जजेस को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ वेलकम द स्टेज सर एंड मैम। जैसा हमारे एंकर जी ने बताया हमारे प्राइजेस के बारे में थोड़ी डिटेल बता देते हैं। यूजुअली हर प्रोग्राम में लोग लाखों लाखों के कैश प्राइज रखते हैं। हमारी जो आइडल की एक मोटो है कि हम हमारे जो बच्चे हैं इनको हम निशी आइडल पे ले जाएंगे
और निसी आइडल हमारे सीज़न ख़त्म होने के बाद, पपुम पारे सीज़न चल रहा है, वो ख़त्म होने के बाद निसी आइडल स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा मेन मोटो है कि हमारा बच्चा जो है जहाँ से जो जीत के जाएगा वो वहाँ जाना चाहिए। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। हम अगर उन्हें कैश प्राइज़ दे के यहाँ छोड़ देंगे, 1-2 दिन में खा के ख़त्म कर देंगे, या फिर वो मोबाइल लेंगे, या फिर वो यहाँ वहाँ खेल के ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारी मोटो नहीं है कि हमारे बच्चे खा के ख़त्म कर दें। तो इसीलिए हम कमेटी ने डिसाइड किया कि हम कैश प्राइज़ कम करेंगे। उनके ही कैश प्राइज़ से हम उनको इतना मजबूर करेंगे कि वो उनको सॉन्ग सीखना ही होगा, म्यूज़िक, क्योंकि इन सब बच्चों के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाम जुड़े हुए हैं। ऑडियंस ध्यान रखिएगा, ये मत कहिएगा कि कमेटी ने म्यूज़िक सिस्टम दे के छोड़ दिया। आप ये सोचिए कि ये जो बच्चे हैं आगे जाएंगे, आपका पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कमेटी का एक कोशिश है कि हम कमेटी के साथ हमारे बच्चे आगे जाए, हमारे बच्चे के नाम के साथ हमारे पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट के नाम आगे जाए। मेरे हाथ में रिजल्ट है, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं सोच रही हूँ मैं उसे उठा के मैं ही भाग जाऊँ। ऑडियंस, आर यू रेडी फॉर रिजल्ट्स? ओके, तो हम सेकंड रनर अप से शुरू करते हैं। सेकंड रनर अप गोस टू, बिफोर दैट मैं लाइक टू कॉल आवर ADC sir, TR Tapu sir, please welcome the stage. Second runner up goes to Paake Kesing Idol Season 1 2020, Mr. Joseph Natung. हमारा सेकंड रनर अप को एक कैरोकी म्यूजिक सिस्टम विद यूकुलेले एंड कैश प्राइज मिल रही है। प्लीज जोरदार तालियां। फर्स्ट रनर अप पाके केसिंग आइडल सीजन 1 2022 goes to Miss Techi Eni. हमारा जो फर्स्ट रनर अप है उसको कैरोकी म्यूजिक सिस्टम विद गिटार एंड कैश प्राइज मिल रहे हैं। प्लीज जोरदार तालियां। पाके केसिंग आइडल सीजन 1 2022 goes to winner is none other than Mr. Machu Wage. Some